नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा आज राज कपूर का है। सुनाने वाले हैं केदार शर्मा, पृथ्वीराज कपूर के दोस्त, मशहूर डायरेक्टर। और राज कपूर की किशोरावस्था का किस्सा है जब उन्हें रेड लाइट एरिया में जाने की लत लग गई। गीता बाली, मधुबाला, भारत भूषण और कई अन्य जैसे दिग्गजों के करियर बनाने वाले दिवंगत केदार शर्मा ने राज कपूर के साथ भी काम किया था। मगर दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी, वो हालात थोड़े अजीब थे। केदार शर्मा पाकिस्तान से कोलकाता होते हुए बंबई आए थे। उन्होंने गीतकार, अभिनेता और फिर निर्देशक के रूप में काम किया। उन्होंने नीलकमल, बावरे नैन और जोगन जैसी यादगार फिल्में बनाई। लेकिन राज कपूर को स्टार बनाने से पहले वो उन्हें सही रास्ते पर लगाने वाले थे। और ये काम खुद राज कपूर के पिता और उनके दोस्त पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें सौंपा था। पृथ्वीराज कपूर इस बात से निराश थे कि उनका बेटा किशोरावस्था में ही भटक गया था, लेकिन केदार शर्मा ने उन्हें सुधारने में मदद की। बाद के दिनों में साल 1999 में अपने मृत्यु से कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में केदार शर्मा ने उस दौर का जिक्र किया। केदार शर्मा ने 1940 और 1950 के दशक में उस वक्त के लगभग हर कलाकार के साथ काम किया था। इसलिए उनसे राज कपूर के बारे में भी पूछा गया और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी मेरा बहुत सम्मान करता था। मैंने देखा कि एक दिन वो बहुत उदास था, रोने जैसी हालत थी। एक दोस्त की तरह मैंने उससे हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं पता कि समस्या क्या है, लेकिन अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो मुझे बता देना। उसने मुझसे कहा कि राज अपनी किशोरावस्था से बहुत परेशान है। पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय वो अक्सर रेड लाइट एरिया में जाता है और लड़कियों से मिलता है। मैंने उससे कहा कि अब और चिंता मत करो और मैं उसे वापस सही रास्ते पर ला दूंगा, केदार शर्मा ने पृथ्वीराज कपूर से कहा। केदार शर्मा ने राज कपूर को सुधारने की जिम्मेदारी ली और अपने काम पर लग गए। उन्होंने कहा कि राज मेरे असिस्टेंट के तौर पर काम करने आए और जब भी मैं उनसे पूछता कि क्या वो तैयार हैं, तो वो कहते हाँ, हाँ अंकल मैं तैयार हूं। फिर वो कैमरे के लेंस में देखते और अपने बालों में कंघी करते। आखिर उन्हें ताली बजाने के लिए अपने बालों को ठीक करने की क्या जरूरत थी। हम लोकेशन पर शूटिंग कर रहे थे और उन दिनों रियर प्रोजेक्शन तकनीक नहीं होती थी। हमें वास्तव में बैकग्राउंड शूट करना पड़ता था। मैंने उन्हें बुलाया और उन्होंने कहा कि हाँ अंकल, मैं आपका बच्चा हूं, मुझे बताइए। मैंने उन्हें बताया कि उन्हें कैमरे में देखने के लिए अपने बाल ठीक करने की जरूरत नहीं है। उनके बाल उसमें दिखाई नहीं देंगे, न वो खुद दिखाई देंगे। उन्हें सिर्फ अच्छे शॉट पर ताली बजानी है। केदार शर्मा ने बताया कि ऐसा बोलने के बावजूद भी राज ने फिर वही किया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे फिर से बुलाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उसके चेहरे पर एक निशान रह गया। मेरी उंगलियां लगभग छप गई थी। मैं उस रात सो नहीं सका और अगली सुबह वो मुझसे मिलने आया। निशान अभी भी था। मुझे एहसास हुआ कि वो लड़का कैमरे का सामना करना चाहता था। वो एक अभिनेता बनना चाहता था, लेकिन मैं उसे निर्देशक बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे साइनिंग अमाउंट के तौर पर 5,000 रुपए और नील कमल के लिए 25,000 रुपए दिए। उस दौर में रकम बड़ी थी, लेकिन मैंने साइन कर लिया। राज कपूर की एक्टिंग करियर की शुरुआत इसी तरीके से हुई और कुछ सालों के बाद वो हिंदी सिनेमा के सबसे महान हस्तियों में से एक बने, जिनके अभिनय और फिल्मों को आज भी सम्मान दिया जाता है। उन्हें हिंदी सिनेमा को दुनिया भर में ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है और वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन भी बने। एक्टिंग तो उनकी लाजवाब थी ही, निर्देशन में भी राज कपूर ने अपना जलवा बिखेरा। जो काम पृथ्वीराज कपूर या केदार शर्मा नहीं कर पाए, वो राज कपूर ने कर दिखाया। राज कपूर ने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने निर्देशन में कदम रख दिया था। ये केदार शर्मा का ही जलवा था जिसने राज कपूर को भटकने से बचा लिया, वरना रेड लाइट एरिया की उस चकाचौंध में वो राज कपूर भटक जाता जिस राज कपूर को सारी दुनिया को जरूरत थी।
सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।